जो चेतना इस व्यष्टि सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ती है, इसी को हम तेजस कहते हैं। तेजस का मतलब होता है प्रकाशमान, इफल्जेंट, दैट विच इज इफल्जेंट। जागृत में तुमको हम कहें कि तुम अपने मन से कोई एक चीज बना के दिखा दो, तो उसमें बड़ी समस्या है, टाइम लगेगा। अच्छा, हम कहें चलो दाल रोटी बना दो, तो दाल रोटी बनाने में भी आधा एक घंटा तो लगेगा, और तुम बड़े आलसी हो तो तुम 4 घंटे भी लगा सकते हो। पर आपको कहें कि आप स्वप्न अवस्था में कुछ बनाओ, तो स्वप्न में कुछ भी बनाने में कितना समय लगेगा? सपने का आकाश, सपने की धरती, सपने का जल, सपने के समंदर, सपने के तालाब, ये सब बनने में कितना वक्त लगता है? ये कहां से बना? ये तेजस के तेज से बन गया। चेतना जब ये मनोमयी कोश, देखिए मन आपका फंक्शन बिना चेतना के नहीं कर सकता। मुझ चैतन्य की चेतना पाके ही तो मन काम करता है, पर इसके काम करने की जो स्पीड है ना, वो बड़ी तेज हो जाती। अब जैसे आपका अभी कोई बच्चा हो जाए तो उसे जवान होने में 20 साल लगेंगे, पर सोचिए सपने में आपका लड़का पैदा हो जाए तो उसको जवान होने में भी 20 साल लगेंगे क्या? तो impossible gets possible in dream states. Why? Because of Tejas. Tejas is the effulgent one. इसे मैं यूं भी कह सकती हूं कि जागृत अवस्था में जो अपने मन के तेज को बढ़ा लेगा, कैसे? प्राणायाम से, साधना से, त्राटक से, इन सब यौगिक क्रियाओं से जब आप अपना तेज बढ़ा लेंगे तो फिर जागृत अवस्था में आपका तेजस ऐसा चमत्कारिक हो जाएगा, जो सोच लोगे वही हो जाएगा। फिर मन क्या है? आपका तेजसहीन है जागृत अवस्था में। देखिए, आसन क्यों हम कहते करने चाहिए? आसन की बात इसलिए है क्योंकि आसन करने में बल लगता है, और जितना करेगा उतना बल बढ़ता है। प्राणायाम करने में बल लगता है, जितना करेगा करने से बल और बढ़ता है। और जब आप आसन प्राणायाम करें तो फिर उससे मन बली होता है। जब आप मंत्र जप करते हैं तो मन बली होता है, और जब मन बली होता है फिर जो आप सोचते हैं वो होने लग जाता है। जागृत में मन का तेज काम नहीं करता, स्वप्न में यही मन तेजस्वी हो जाता है। शरीर की जो लिमिटेशंस हैं वो उस पर खत्म हो जाती। अभी मैं तुम्हें कहूँ उड़ो, तुम कहोगे नहीं उड़ सकते, पर सपने में तुम उड़ सकते हो। मैं आपको अभी कहूँ कि समंदर में गोता मार लो, तुम नहीं मार सकते, पर सपने में तुम समंदर के अंदर ही घर बना सकते हो। ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कैसे हुआ? तेजस के वजह से। तो तेजस के कारण आपका मन का जो मनोराज्य है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और साधना अगर कोई करता है, और महात्मा लोग साधना लीन रहते, जिसका मन 1000 जगह, करोड़ जगह में बिखरा रहता है, तुम उतने ही श्रीहीन, तेजहीन हो जाते हो। देखो, छोटी छोटी बातों में घुसे रहते हो। उसने मुझे बुलाया नहीं, उसने मुझे पूछा नहीं, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उसको मेरा पता नहीं, मैंने नहीं, वो नहीं। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातों के साथ तुम्हारी खोपड़ी भरी रहती है, तो तुम्हारी सारी जो शक्तियां हैं इन व्यर्थ के स्थानों में खत्म हो जाती। इसीलिए योग कहता है मुंह से कम बोलो, अधिक बोलने वाला अपनी शक्ति का नाश करता है। कम सुनो, व्यर्थ की गपबाजी सुनने में मत समय व्यर्थ करो, व्यर्थ देखने में समय व्यर्थ मत करो। ज्ञान इंद्रियों को संकुचित करो। अब कई लोग हैं, कभी यहाँ चले जाओ घूमने, कभी वहाँ चले जाओ घूमने, कभी वहाँ चले जाओ घूमने, और फिर घूमने वालों का आजकल व्हाट्सएप पेज बना होता है, घूमने वालों का
बाइकर्स का एफबी में पेज बना होता है, अब कहाँ जाएंगे, अब चिटकुल जाएंगे, अब कहाँ, अब तो सांगला जाएंगे, अब कहाँ लाहौल जाएंगे, अब स्पीति जाएंगे, अब कश्मीर जाएंगे, अब यहाँ जाएंगे। मरो घर में बैठो, कोई आत्म ध्यान भी कर लो थोड़ा। पर जिसका मन बिखरा पड़ा, अभी स्विट्जरलैंड अब कहाँ जा रहे, अब हम यहाँ जा रहे, अब कहाँ जा रहे, अब हम जा। वो कभी कभी 70-75 के वो लोग जो कहते हैं गुरु माँ समय नहीं है, हम शिविर में कैसे आए, और वो 15 दिन की छुट्टी मनाने यूरोप पहुंचे होते। मन कितना बेचैन, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ताकि 4 मित्रों के साथ बैठे तो वो क्या है, वो बोलते हैं तुम लूसन गए हो, हम भी गए हैं। तुम पेरिस गए हो, हाँ जी गए हैं। शंघाई, हाँ जी। बेजिंग, हाँ। न्यूजीलैंड, हाँ। ऑकलैंड, हाँ। मेलबर्न, हाँ। और फिर यही मूर्ख लोग आके मुझसे पूछते हैं गुरु माँ आप तो सारी दुनिया घूमे, आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? मैं क्यों पूछना है आपको कौन सी जगह अच्छी लगी? नहीं नहीं वैसे ही बता दो। नहीं मैं पर क्यों? नहीं फिर हम भी वहां जाएंगे। मैं कहा फिर हमें एक ही जगह पसंद आती, अविनाशी सुखयापन आसन, तय जन्म मरण को कहा बिना सन। अपने आप में रहने से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। पर ये पागल पता नहीं कहां कहां भागा फिरता है। बिखरा हुआ मन तेजसहीन हो जाता है, साधना करने वाला मन तेजोमयी हो जाता है। उस वहीं से शब्द आया तेजस्वी। जिसकी साधना करके ओज बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसी को कहते हैं ओजस्वी। व्यर्थ की बातों में घुसे रहने से मन का तेज क्षीण होता, तो इंद्रियों को संकुचित करके रखना अच्छा होता। हम ये नहीं कह रहे आंख कान फोड़ के किसी गुफा में बैठ जाओ, पर व्यर्थ में अपनी शक्ति को नष्ट मत करिए।